सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मुजवज़ा आइनी तरमीम के बारे में बताएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइसा की सदारत जजेस तामीनाती के जुडिशल कमीशन का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। इजलास में आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के रूल्स का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के गिरफ्तार 10 अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत, मलिक आमिर डोगर, मोहम्मद अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दिया गया है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जे मुआफ़ करने का मुतालिबा। आलमी तरक्याती बैंकों से पायदार तरक्की के लिए ज़्यादा और रियायती निर्खों पर कर्जों की फराहमी और इमदाद में इजाफे की भी दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब में शहबाज शरीफ ने बढ़ते हुए कर्जों को चैलेंज करार देते हुए कहा कि नए मालियाती हल निकालने की ज़रूरत है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए कर्जों की मुआफ़ी जैसे इक़दाम किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया था पार्लियामेंट में कर दिया। पार्लियामान तमाम इदारों की माँ है, क्या किसी इदारे का वक़ार बाकी रहने नहीं देना? आखिर कर क्या रहे हैं? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुनेंगे। स्पीकर ये मामला देख रहे हैं, मगर ये अदालत भी मामला सुन सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामान के क़वायद व ज़वाबित से मुतालिक खुसूसी कमेटी में बैठने से इनकार। कहा यह कमेटी किसी पार्टी का बयानिया बनाने के लिए नहीं, पार्लियामान का बयानिया बनाने के लिए है। PTI अपनी ज़्यादतियों का जिक्र ज़रूर करे, मगर अपने 4 साल दौर की कार्रवाइयों पर निदामत का इजहार भी करे। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर को कमेटी का रुकन बनाए जाने का इम्कान। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पार्लियामान के क़वायद व ज़वाबित से मुतालिक खुसूसी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। कमेटी का आज दूसरे रोज़ इजलास। महमूद अशकज़ई, इसहाक डार, राना तनवीर, बैरिस्टर गौहर, सालिक हुसैन, फारूक सत्तार, आज़म नज़ीर तार और दीगर इजलास में मौजूद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को अपनी ज़ुबान ठीक करने का मशवरा। कहा जब बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। इन्हें असेंबली में ख्वाजा आसिफ के बाद बोलने का मौका नहीं दिया गया। कल खुसूसी कमेटी के इजलास में भी ख्वाजा आसिफ से कहा कि हेट फिगर ना बने। लतीफ़ खोसा बोले ना आइन को बालादस्ती दी जा रही है ना कानून को। आइन की तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। फलकनाज की मअतली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल वाडा का एतराज़। फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि फलकनाज की मअतली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले मअतली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। फलकनाज ने गुज़श्ता इजलास में फैसल वाडा के बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खारिजा पॉलिसी को निशाना बनाना नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात का हर सतह पर नोटिस लिया जाएगा। गंडापुर साहब अपना गंडासा ज़रूर चलाएं, मगर खारिजा पॉलिसी और सलामती को निशाना ना बनाएं। शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। ज़बरदस्त तेज़ी। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पहले सेशन का इख्तिताम 580 पॉइंट्स इजाफे से 79,597 पर हुआ। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ने शरह सूद 2% कम करके 17.5% की, जबकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का बंदोबस्त होने पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 25 सितंबर को पाकिस्तानी प्रोग्राम पर फैसला देने का ऐलान किया है।
हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 650 अरब रुपए की आमदनी हासिल करने के लिए GST की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम, जायदादों की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह, जबकि ट्रैक्टर समेत मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह बढ़ाने पर भी गौर। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आखिर तक 42 शहरों की जायदादों की वैल्यूएशन में इजाफे के IMF के मुतालबे से भी इत्तफाक कर लिया गया। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। दूसरे दिन मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस ने शाहीन शाह अफरीदी की लॉयंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को मुआशी तरक्की के लिए खुशाइंद करार दिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मुआशी कुव्वत के तौर पर ज़ुहूर होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि पार्लियामेंट की इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हों, वो मनाजिर भी देखे जब डिप्टी स्पीकर पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई। लोगों को क्रिमिनल एक्ट पर पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं करेगी, मसाइल होंगे। आप आपस में तावीलें तलाश कर रहे हैं। कमज़ोर जमहूरियत आमरीत से कहीं दर्जे बेहतर होती है। जिनका काम सियासत करना है वो पार्लियामेंट में सियासत से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खातून टीचर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ KP के हुकूमत की दरखास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। अदालत का खातून टीचर के हवाले से ट्रिब्यूनल के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि खातून टीचर छुट्टी की मंजूरी के बगैर कोरिया रवाना हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की तो आपको कदर करनी चाहिए। कुछ तो खुदा का खौफ करें। ये जुल्म किया है आपने। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि दरखास्त प्रिंसिपल दबा ले और सजा बेचारी टीचर को क्यों दी जाए। आला तालीम का हुसूल हर एक का हक है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पार्लियामेंट में खताती नुमाइश और सीरत महल बुक कॉर्नर का इफ्तिताह। नुमाइश में अरकान पार्लियामेंट 25 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सुफरा की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत। आखिरी गवाह पर आज भी जिरा न हो सकी। वकलाए सफाई की 1 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आला अदलिया से हुक्म इम्तना आने तक अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने वकलाए सफाई को कल रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फ़ंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सिंध में PSTP मनसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार ढाका में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुक़र्रिरीन ने खिताब में कहा, 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो आज कश्मीर की हालत में होते। पाकिस्तान जिन्नाह के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता। मोहम्मद अली जिन्नाह बांग्लादेश के भी बाबाए कौम हैं, लेकिन इसे तस्लीम नहीं किया जाता। बांग्लादेश की तख्लीक भी जिन्नाह ही की मरहून मिन्नत है। भारत चाहता था हम जिन्नाह एवेन्यू और इकबाल हॉल का नाम तब्दील करें, मगर हमने ऐसा नहीं किया। भारतीय अखबार का तकरीब पर बावेला। कहा, बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव का सिलसिला जारी है। और फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस की शाहीन शाह अफरीदी की लाइन्स के खिलाफ बैटिंग जारी। चैंपियंस वनडे कप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।